जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अपने चैनल आरसी एयर फौजी में डिफेंस के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि डिफेंस की तीनों आर्म्स ऑफिसर के लिए आप कैसे ट्राई कर सकते हो, इसके बारे में आपको वीडियो लेकर आए हैं। हम बता रहे हैं आपको ग्रेजुएट नॉन यूपीएससी, जिसे एनसीसी स्पेशल एंट्री भी के जरिए आता है। ये ग्रेजुएट नॉन यूपीएससी, ग्रेजुएट नॉन यूपीएससी, इसके जरिए मैं आपको बताऊंगा एनसीसी स्पेशल एंट्री के बारे में। जैसे कि इंडियन नंबर 1 पे आता है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, और इंडियन एयरफोर्स। थर्ड अपना जो है इंडियन एयरफोर्स। इसके तीनों आर्म्स के बारे में आपको हम बताएंगे आज स्पेशल एंट्री के जरिए कि आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हो और कैसे डिफेंस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। मतलब आपको फर्स्ट बताएंगे इंडियन आर्मी के बारे में। जो अपना इंडियन आर्मी का क्राइटेरिया होता है, ये इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी अगर आप एनसीसी से जाना चाहते हो तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट में आपका एनसीसी सी सर्टिफिकेट है ना, सी सर्टिफिकेट में आपका बी ग्रेड होना ज़रूरी है। बी ग्रेड तो मतलब चाहिए ही चाहिए। एनसीसी सर्टिफिकेट में आपका बी ग्रेड होना ज़रूरी है, तभी आप एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद आपका जो डिग्री है, डिग्री क्राइटेरिया है। जैसे कि आप ग्रेजुएशन की है आपने, तो आपको डिग्री में आपका 50%, एनी डिग्री चलेगा, 50% होना ज़रूरी है। इसमें आपका एनी डिग्री ही चल सकता है, मतलब कोई भी कर सकती है, बीए, बीएससी, बीकॉम, आदर्श, मतलब कोई भी चल सकता है, बीटेक, इसमें सब चलेगा। इसमें आपका इतना चाहिए। इसके बाद आता है अपना, ये हो गया इसका क्लियर। और इसमें एक बात और है, इसका आपका जो सर्टिफिकेट एनसीसी सर्टिफिकेट बी ग्रेड में होना है ना, तो वो बी ग्रेड का सर्टिफिकेट आपका सीनियर डिवीज़न का होना ज़रूरी है। जूनियर डिवीज़न जेडी का नहीं चलेगा। जो सीनियर डिवीज़न का है ना, सीनियर डिवीज़न का ये आपका होना ज़रूरी है सर्टिफिकेट ये। और इसके बाद सेकंड आता है अपना इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी के बारे में आपको हम बताएंगे। इंडियन नेवी के बारे में हम आज हम आपको बताएंगे। इंडियन नेवी में जैसे कि सेम ऐसी प्रोसेस है इसकी, लेकिन थोड़ी अलग है। इसका जो एनसीसी सर्टिफिकेट है, इसका भी बी ग्रेड में होना ज़रूरी है, लेकिन इसकी थोड़ी प्रोसेस अलग है। जैसे कि इंडियन नेवी में आपको बीई ग्रेजुएशन तो डिग्री होती है ना आपकी, जो डिग्री है ना, जो डिग्री है आपकी, जो आपकी डिग्री है वो आपकी बीई होना ज़रूरी है, और प्लस बीटेक ये डिग्री भी इसमें होना ज़रूरी है। और इसके लिए ये सर्टिफिकेट है जो आपका, वो भी आपका सीनियर डिवीज़न का होना चाहिए। जो आपका ये एनसीसी सर्टिफिकेट है, ये एनसीसी सर्टिफिकेट है, ये भी आपका सीनियर डिवीज़न का होना चाहिए इंडियन नेवी के लिए। जो इंडियन एयरफोर्स आता है अपना, ये अपना हो गया इंडियन आर्मी हो गया, इंडियन नेवी हो गया। और इसके बाद हम बताएंगे थर्ड है जो अपना है ऑफिसर्स के लिए, जो इंडियन एयरफोर्स के बारे में हम आपको बताएंगे। तो देखिएगा आप यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के बारे में हम आज आपको बताएंगे। इसमें आपका क्या
इंडियन एयरफोर्स में आपका जो एनसीसी सर्टिफिकेट है सेम पोजीशन है जो मतलब सेम ऐसा यहाँ पर हुआ है ना आगे, ऐसे भी यहाँ पर भी सेम वही लगेगा। जैसे कि आपका एनसीसी सर्टिफिकेट बी ग्रेड में होना ज़रूरी है, और एनसीसी सर्टिफिकेट के बाद जो आपकी ग्रेजुएशन में डिग्री की जो परसेंटेज है फाइनल ईयर की टोटल मिला के 3 साल की, मतलब फाइनल ईयर में, तो वो भी अपनी 50 से प्लस होना चाहिए। और इसके बाद आपका PCM से होना ज़रूरी है। इसमें खास बात एक है कि आपका इसमें इंडियन एयरफोर्स में PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होना आपको ज़रूरी है। ये आपका बहुत मायने रखता है इस चीज़ में, इंडियन एयरफोर्स में ये तो आपका बहुत मायने है। PCM से होना आपको बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद आपको इसे अप्लाई SSB के लिए अप्लाई कर सकते हो। और तीनों चीज़ जैसे आपको हमने बता दी। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि अगर आप रनिंग में फाइनल ईयर में चल रहे हो, आपका एनसीसी सर्टिफिकेट का रिजल्ट आ जाता है और वैकेंसी आने के बाद अगर आपका एनसीसी सर्टिफिकेट का रिजल्ट आ गया, अगर उसमें आप पास हो, बी ग्रेड में हो या अल्फ़ा में हो तो एनसीसी सर्टिफिकेट ए ग्रेड। अगर आप ए ग्रेड में हो तो और ही बेटर है। अगर आप ए ग्रेड में हो तो और बहुत अच्छा है। तो आपका तो मतलब बहुत ही ज़्यादा चांस है ए ग्रेड से लिए, तो वो सबसे बेस्ट है। और अगर बी ग्रेड है तो भी चलेगा आपका। और अगर जैसे मैंने बताया अभी कि अगर आपका एनसीसी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम हो गया है, उसका रिजल्ट आ गया हो, अगर आप ग्रेजुएशन आप फाइनल ईयर रनिंग में चल रहे हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो उसके लिए। एप्लीकेशन आने के बाद आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और जब आपका रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू होगा, तब तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके वैकेंसी के बारे में हम बताएंगे कि इसमें वैकेंसी कैसी क्या आती है और क्या इसका वो रहता है, क्राइटेरिया रहता है। तो मैं बताऊंगा आपको कि एनसीसी स्पेशल एंट्री की वैकेंसी रहती है, जो एनसीसी स्पेशल एंट्री एनसीसी स्पेशल एंट्री वैकेंसी रहती है 5, मतलब 25 और 50 वैकेंसी आती है। इसमें 50 वैकेंसी रहती है। इसमें से आपका 50 में से 50 में से -5 वैकेंसी गर्ल्स की होती है। ये गर्ल्स की रहती है 50 वैकेंसी, और बॉयज़ की 45 वैकेंसी रहती है। 45 वैकेंसी बॉयज़ की रहती है इसमें से, और 50 वैकेंसी है जो गर्ल्स की आती है। इसमें से 50 वैकेंसी में से गर्ल्स में इसमें वो भी भाग लेते हैं जिनका जैसे कोई फादर रिलेशन में रहा, या उसके रिलेशन ड्यूटी के दौरान डेथ हो गई, या कहीं मतलब गुम हो गए, पता नहीं चला, ये बार मतलब युद्ध के दौरान। जैसे कि इसमें भी एक खास बात होती है, जो 5 वैकेंसी होती है ना गर्ल्स के लिए, इस 5 वैकेंसी में से 5 वैकेंसी में से एक वैकेंसी उनके लिए भी जाती है जो बार के दौरान, मतलब युद्ध के दौरान कहीं गुम हो जाते या चले जाते, तो उनके लिए उनकी जो रिलेशन में कोई होता है, जैसे लड़का हो गया या लड़की या कोई भाई, तो मतलब उनके लिए वैकेंसी चली जाती है, ये वाली जो है ना गर्ल्स की, वो उनके लिए चली जाती है। अब सेकंड हम बताएंगे आपके लिए ये वैकेंसी का क्राइटेरिया हो गया कि कैसे क्या होता है। इसमें जैसे 45 बॉयज़ के लिए है और 5 वैकेंसी गर्ल्स के लिए आती है अपने यहाँ। और ये साल भर में 2 बार इसका जो वैकेंसी आती है इसका नोटिफिकेशन आता है, और 2 बार इसका नोटिफिकेशन आता है। इसके बारे में और हम आपको बताएंगे, जैसे कि इसका क्या प्रोसेस रहता है। जैसे इंडियन आर्मी है आपका, इधर तो नहीं बनेगा, इधर लगाता हूँ मैं, ये हो गया। जैसे अपना फर्स्ट इंडियन आर्मी है, तो आर्मी है, तो आर्मी में आपको आपका जो आर्मी है ना, तो आर्मी का आपका ये OTA चेन्नई में जो आपका ट्रेनिंग सेंटर है, इसका ट्रेनिंग कराया जाता है। कहाँ पर इसका प्रोसेस होता है, इससे आप क्वालिफाई हो गए इसके इंटरव्यू के जरिए, तो आपका कहाँ पर क्या कराया जाता है। पहले तो इसका एक खास बात बता दूँ, एक बात तो मैं भूल ही गया, सॉरी। देखिएगा आप, जैसे कि ये आपका प्रोसेस हो गया, इसका एग्ज़ाम कोई एग्ज़ाम नहीं होता, जैसे नो एग्ज़ाम। तो चलिए दोस्तों, मैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगा कि आपका जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन है ये क्या है, मतलब इसमें कैसे क्या करना चाहिए। तो मैं रह गया था इंडियन आर्मी, ये तो हो गया। तो मैं इसकी प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगा कि एनसीसी स्पेशल एंट्री से क्या आपको कोई बच्चा डाउट में रहते हैं, कई बच्चे हैं कि सर इसका एग्ज़ाम देना पड़ता है, इसके एग्ज़ाम प्री या मेंस या दोनों एग्ज़ाम निकालने पड़ते हैं, इसके जब आप इंटरव्यू तक पहुंच सकते हो। चलिए दोस्तों, मैं आपका डाउट क्लियर करते हैं कि इसमें आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होता है।
जो अपना एनसीसी सी सर्टिफिकेट किया है ना, वो बी ग्रेड में अल्फा ए ग्रेड में या बी ग्रेड में किया है ना, तो इसी के ज़रिए आप दोनों और जो आपके एग्ज़ाम होते हैं ना प्री मेंस, वो दोनों एग्ज़ाम आपके माफ़ हो जाते हैं और इसी के ज़रिए आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट आप इंटरव्यू के लिए बैठते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसको बोलते हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये कंडक्ट कराता है। ये सबके प्रोफेशन ये एसएसबी कंडक्ट कराता है। और इसमें जो एग्ज़ाम होता है, आपको कई बच्चों का डाउट रहता है कि सर इसमें एग्ज़ाम होता है कैसे, क्या तैयारी करना चाहिए। तो मैं बताता हूँ कि एनसीसी अगर आपने की है तो आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, आपको ओनली एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करना है। तो मैं बताता हूँ यहाँ पर इसमें नो एग्ज़ाम होता है, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, नो एग्ज़ाम। उस केवल एसएसबी इंटरव्यू द्वारा इसका जो इंटरव्यू होता है वो कंडक्ट कराया जाता है। जैसे कि बाबू क्या ग्रेजुएट नॉन यूपीएससी, जिसको एनसीसी स्पेशल एंट्री बोलते हैं, इसके द्वारा आप एसएसबी द्वारा इंटरव्यू कंडक्ट करके ऑफिसर के लिए जा सकते हैं। तो इसी के ज़रिए बताते हैं आपको दोस्तों, हमारा ये वीडियो ख़त्म हुआ। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर मेरा वो वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों हमारे चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और चलिए दोस्तों, अगर आप ऐसे प्रकार का दूसरा वीडियो लाना चाहते हो तो मिलिए आप अगले वीडियो में। मैं आपको अगला वीडियो में इसी तरह से और डिटेल से और जानकारी लाता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों।